Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 10 Science Olympiads Chapter 5 Periodic Classifications of Elements Part 3. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से. इस क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं. सबसे पहले हम देखते हैं इनका मीनिंग. सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हमारे पास दो एटम हैं जिनका साइज़ है डिफरेंट और इनके सामने हम एक इलेक्ट्रॉन रखें, तो जो एटम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या सबसे ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी हाई होगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिपेंड करेगी एटम के साइज़ पर. जो एटम का साइज़ है अगर वो छोटा होगा तो प्रोटॉन से जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का वो हमारा कम होगा, जिससे कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अट्रैक्ट करेगा. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट होगी उस एटम में जिसका साइज़ हमारा छोटा होगा. तो सबसे छोटा साइज़ होना चाहिए हमारा हीलियम का, लेकिन जो हीलियम है ये एक नोबल गैस है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो होगा हमारा फ्लोरीन, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी. तो फर्स्ट का है हमारा थर्ड फ्लोरीन. इसके बाद सेकंड, इसमें हमें दी गई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है. वो जो हमारी एनर्जी है वो बताती है हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी है वो क्यों रिलीज़ होती है. तो अगर हमारे पास एक एटम, इसके अंदर हमने डाला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डालने से एटम के अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा. इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रेस आने के कारण वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर आता है स्ट्रेस, इसीलिए वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं. तो वो एटम जिसका साइज़ छोटा है वो हमारा जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी हाई होगी. तो सबसे छोटा एटम है हमारा फ्लोरीन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता है, लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे हाईएस्ट नहीं है. इसकी एफिनिटी इसलिए हाईएस्ट नहीं है क्योंकि फ्लोरीन के अंदर सिर्फ दो शेल्स हैं. दो शेल्स होने के कारण फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज़ हैं. एक दूसरे से क्लोज़ होने के कारण जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते हैं. इसीलिए फ्लोरीन की जो एफिनिटी है वो हमारी कम है. जो हाईएस्ट एफिनिटी है वो होती है हमारी क्लोरीन की, क्योंकि इसके अंदर 3 शेल हैं और इसका साइज़ भी हमारा छोटा है. और क्लोरीन के अंदर स्पेस है दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने का. जो फ्लोरीन है इसके अंदर कम स्पेस था तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक दूसरे को रिपेल करते थे. तो बी का है हमारा फोर्थ क्लोरीन. इसके बाद है नेक्स्ट सी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारी उल्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होता था और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अंदर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का साइज़ हमारा बड़ा होना चाहिए. तो सबसे बड़ा एटम है हमारा सीजियम. तो जो सीजियम है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी. तो सी का है हमारा फर्स्ट सीजियम. इसके बाद है नेक्स्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ कर सकता है वो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर. तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो कि है हमारा रूथेनियम. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारा रूथेनियम का. जो रूथेनियम है ये आता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है.
तो डी का है हमारा सेकेंड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, एलिमेंट पी बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड of the periodic table. Element Q succeeds element P in the group and element R succeeds Q in the period. Correct increasing order of their atomic radii is, जो एलिमेंट P है वो है हमारा फर्स्ट ग्रुप में, तो ग्रुप है हमारा फर्स्ट और जो पीरियड है वो है हमारा फोर्थ। यहाँ पर है हमारा एलिमेंट P। इसके बाद हमें दिया गया है कि जो एलिमेंट Q है वो एलिमेंट P के बाद में आता है। अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप के अंदर P के बाद आता है हमारा एलिमेंट Q, तो यहाँ पर होगा हमारा एलिमेंट Q। इसके बाद लिखा गया है एलिमेंट R हमारा Q के बाद में आता है पीरियड के अंदर, तो ये है हमारा Q। एलिमेंट R हमारा आता है Q के बाद में पीरियड के अंदर, तो एलिमेंट R होगा हमारा यहाँ पर। हमसे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई हमारी इंक्रीज़ होती है एक ग्रुप के अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक। तो P की एटॉमिक रेडियाई है हमारी ये, और Q की जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो इससे बड़ी होगी। इसके बाद पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस हमारी डिक्रीज़ होती है लेफ़्ट से लेकर राइट तक। तो R है हमारा यहाँ पर, इसकी एटॉमिक रेडियस हमारी कम होगी Q से, तो इसकी एटॉमिक रेडियस हमारी कम होगी Q से लेकिन P से बड़ी होगी। तो हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटी है हमारी P की, उसके बाद है R और उसके बाद है Q। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, PRQ। क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें इस फ्लो चार्ट को स्टडी करके करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे अरेंज्ड होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट। जो फर्स्ट है इसकी जगह होगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हमारे अरेंज्ड होते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसके बाद हमारे पास है दो बॉक्स, एक में लिखा है पीरियड्स और एक में लिखा है ग्रुप्स। जो पीरियड्स है वो हमें दिखाते हैं सेकंड, जो सेकंड है इसकी जगह होगा हमारा नंबर ऑफ़ शेल्स। जो पीरियड्स है ये हमें बताते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स, और जो ग्रुप है ये हमें बताते हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ग्रुप में लिखा है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और ये है हमारा फोर्थ, यानी जो फोर्थ है वो इंक्रीज़ होता है अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक जाएं। तो ये हो सकता है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमारी इंक्रीज़ होती हैं अगर हम ग्रुप में ऊपर से लेकर नीचे तक आएँ। और जो पीरियड है इसमें लिखा गया है डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। जो पीरियड्स हैं इनके अंदर जो फिफ्थ है वो हमारा डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट से लेकर राइट तक जाने पर। तो ये हो सकता है हमारा एटॉमिक रेडियस, लेकिन एटॉमिक रेडियस हमारा पहले से हो चुका है, तो ये होगा हमारा मेटेलिक करैक्टर। यानी मेटल्स के जो करैक्टर होते हैं वो लेफ़्ट से लेकर राइट तक डिक्रीज़ होते हैं। सबसे लेफ़्ट में होते हैं हमारे मेटल्स, उसके बाद आते हैं हमारे मेटेलॉइड्स और उसके बाद आते हैं हमारे नॉन मेटल्स। तो मेटेलिक करैक्टर हमारा लेफ़्ट से लेकर राइट तक डिक्रीज़ होता है। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट है हमारा प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, सेकंड है हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल्स, थर्ड है हमारा नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ है हमारा एटॉमिक रेडियस और फिफ्थ है हमारा मेटेलिक करैक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ। हमें बताने हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाई होती है अगर एटम का जो साइज़ है वो छोटा हो, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी लो होती है अगर एटम का साइज़ हमारा बड़ा हो। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की एफिनिटी बड़ी होती है ऑक्सीजन से। तो ये है हमारा कार्बन और ये है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज़ हमारा छोटा है इसलिए इसकी एफिनिटी हमारी ज़्यादा होगी। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसमें लिखा गया है कार्बन की एफिनिटी ज़्यादा होगी, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बी, ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन। ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा फ्लोरीन की एफिनिटी
हाई होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि फ्लोरीन हमारा छोटा होता है इसीलिए फ्लोरीन की एफिनिटी हमारी ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें लिखा गया है ऑक्सीजन की ज़्यादा है, जो कि इनकरेक्ट है। इसके बाद सी, आयोडीन इज़ ग्रेटर देन ब्रोमीन। तो ये है हमारा आयोडीन और ये है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन का साइज़ हमारा छोटा है इसीलिए इसकी एफिनिटी हमारी ज़्यादा होगी और आयोडीन की हमारी कम होगी। तो जो सी है ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। इसके बाद है लास्ट, ब्रोमीन इज़ लेस देन क्लोरीन। जो ब्रोमीन है इसकी एफिनिटी कम होती है क्लोरीन से। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि जो क्लोरीन है इसकी एफिनिटी हाईएस्ट होती है और इसमें लिखा गया है ब्रोमीन की कम होती है क्लोरीन से, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन टेबल शोज़ पार्ट ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर हमें दिए गए हैं ग्रुप्स और पीरियड्स और हमारे पास है कुछ एलिमेंट्स। हमें बताना है पी, क्यू, आर, टी एंड यू क्या हो सकते हैं। तो इस टेबल में हमें पी, क्यू, आर, टी एंड यू बताना है। जो एस है वो हमें नहीं बताना, सिर्फ हमें बताना है पी, क्यू, आर, टी एंड यू। तो सबसे पहले देखते हैं पी। पी का ग्रुप है हमारा सेकंड और इसका पीरियड है हमारा थर्ड। सेकंड ग्रुप का मतलब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हमें दिया गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 6 होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम में 2 होते हैं। तो पी है हमारा मैग्नीशियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद है 15 है हमारा टी। जो टी है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 5 और ये है हमारा थर्ड शेल में। तो टी है हमारा यहाँ पर और इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं हमारे फॉस्फोरस के। तो टी है हमारा फॉस्फोरस। इसके बाद है क्यू के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 6। तो यहाँ पर है हमारा क्यू। सबसे पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि करेक्ट है। मैग्नीशियम के अंदर 2 होते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है आर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 8, यानी कि एक नोबल गैस है। लेकिन जो यू है ये भी हमारी एक नोबल गैस है। तो जो आर है ये आती है हमारी सेकंड शेल में, यानी इसके अंदर सिर्फ 2 शेल्स हैं। तो ये हुई हमारी फर्स्ट शेल। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 8, तो ये हुई हमारी सेकंड शेल। इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 10, जो कि एटॉमिक नंबर होता है हमारा नियॉन का। तो आर है हमारी नियॉन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। पी है हमारा मैग्नीशियम, क्यू है हमारी ऑक्सीजन, आर है हमारी नियॉन, टी है हमारा फॉस्फोरस और यू है हमारा आर्गन। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20।